जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और इसके स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों से क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए, पहले क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जो प्रकाश की किरण होती है आपकी, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए आपका आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। 2 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है। तो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वो आपका, प्रकाश का वेग न्यूनतम आपका ऑप्शन डी कांच में होता है। लेकिन अगर आपका पूछा कि सबसे अधिक किस में होता है, अधिक, तो आपका सबसे अधिक जो होगा वो आपका निर्वात में हो जाएगा। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है और सबसे कम कांच में होता है। आप लोग याद रखिएगा, सबसे कम कांच में और सबसे अधिक आपका निर्वात में होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी जो होता है उसके चालक के सामने जो है आपका, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी या आप बाइक देखते हैं उसमें आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इसका, तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आप लोग याद रखिएगा कि मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है। और जो आपका क्वेश्चन पीछे वाला था, पीछे वाला आपका क्वेश्चन था कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने, यानी जो सामने शीशा लगा रहता है वो क्या रहता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है। आप लोग ये याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आप याद रखिए काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है। छठा क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। आप लोग याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक जो होता है आपका डाईऑप्टर होता है। और लेंस की क्षमता का सूत्र होता है D बराबर 1/f। ये भी आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर न्यूमेरिकल आता है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7वां नंबर आपका कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है आपका किरण आरेख। ये आप लोग याद रखिएगा। और प्रकाश की किरणों को समूह को, यदि कहा कि प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है। तो ये आपका अभी जो पीछे हम आपको फार्मूला बताएं कि D बराबर 1/f, उस पर आपका बनेगा। जैसे D का मान आपका दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और 1/f दिया हुआ है। अगर इसको हम YCM करेंगे तो आपका 2f बराबर 1 हो जाएगा। यदि 2 को इधर भेजें तो a बराबर 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर को सेंटीमीटर में भाग देने के लिए 100 से गुना कर देते हैं आपका। तो 100 से यदि गुना कर दे तो ये 50 बार में कट जाएगा। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है 9 नंबर। कह रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो आप देखिएगा इसको ध्यान से। अभी हम फार्मूला आपको बताए कि लेंस की क्षमता यानी D बराबर आपका होता है 1/f। तो D बराबर 1/f होता है। तो आपका D बराबर 1/f का मान आपका दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को यदि मीटर में हम चेंज करें तो हम क्या करते हैं कि 100 से भाग दे देते हैं। आप याद रखिएगा कि यदि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 100 से भाग देंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे। और यदि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 100 से गुना करेंगे।
तो देखिए यदि हम इसको 100 से भाग दे दें तो आपका 1/, ये 50 और ये गुना में चला जाएगा 100, तो 50 दूना 100, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा +2। इसमें भी देखिए प्लस माइनस कैसे, देखिए आप याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, तभी ये +2 या -2 आप समझ सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? अभी इसका हम आपको आंसर बताएं कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। याद रखिएगा कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज, यानी प्रकाश का किरण पुंज। कभी कभी एग्जाम में आपका प्रकाश का किरण पुंज दे सकता है, तो इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है आपका याद रखिएगा, तो इसका आपका हो जाएगा, जैसे आपको अभी हम पीछे क्वेश्चन में बताए कि उत्तल लेंस यदि कहेगा आपका, उत्तल कहेगा तो आपको याद रखना है कि धनात्मक, और अवतल कहेगा तो आपका ऋणात्मक। अभी हम बताए आपको, तो यहाँ पे कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल कह रहा है तो धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता तो ऋणात्मक हो जाता है आपका आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 12 नंबर कह रहा है अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अभी आपको बताया अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता आपका होता है ऋणात्मक। फिर क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस को आपको हम कहते हैं अभिसारी लेंस, और याद रखिएगा कि अपसारी लेंस जो होता है उसको अवतल को हम लोग कहते हैं, अवतल को अपसारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। 14 नंबर क्वेश्चन करें, देखिए फिर क्वेश्चन आ गया अभी जो आपको बताएं अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। अभी हम आपको बताएं कि अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस बनाने के लिए कौन कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो आप सभी को पता है कि जल का उपयोग हम लोग करते हैं, कांच का भी उपयोग हम लोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, कांच का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग नहीं करते हैं, तो मिट्टी का। तो आपका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त, तो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का 12 प्रतिबिंब बनता है। 12, तो आप और इसमें अवतल हो जाएगा। छोटा कहेगा तो आपका उत्तल हो जाएगा, और 12 कहेगा तो आपका अवतल हो जाएगा। इसमें आप एक ट्रिक पकड़ सकते हैं कि देखिए उत्तल कहने में ही छोटा लग रहा है, देखिए 3 अक्षर का, और ये अवतल जो है आपका देखिए 12 लग रहा है, तो इसलिए इससे आप समझ सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। आप सभी को पता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, मतलब किधर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो आपका अभिलंब के निकट चली जाती है। अभिलंब के निकट, आपको याद रखिएगा कि अभिलंब के निकट चली जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। करे फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, उसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। आप याद रखिएगा फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में हम बताए कि साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है,
तो आपका इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आपको याद रखना है कि ए बराबर r/2 होता है। ए बराबर r/2 होता है, तो एफ का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और r/2 इसको बाई CM कर देंगे, सॉरी ये 10 है, तो r बराबर आपका कितना आ जाएगा, r बराबर आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा कि ए बराबर r/2 होते हैं, फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं निर्गत कोण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका उपयोग होता है उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका उपयोग होता है उत्तल लेंस का उपयोग होता है, याद रखना है आप लोगों को। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये बनता है, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे बनता है आपका होगा किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है इसके द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, मतलब परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित। तो आपको याद रखना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R। आप सभी याद रखिएगा। आप सभी को पता है कि ऐसे आपका एक चित्र बनता है, ठीक है। यह अभिलंब हो जाता है, इधर से आपतन कोण, इधर से परावर्तन कोण, तो यहाँ पे कोण I हो जाएगा और इधर कोण R हो जाएगा। ये आपका कलई किया जाता है, आप सभी को पता होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, आप याद रखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो 2 होती है। मुख्य फोकस की संख्या आप लोग याद रखिएगा लेंस में 2 होती है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल होता है। आप याद रखिएगा सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है, तो अवतल होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो इसका आप आंसर जानते हैं कि इसका आंसर हो जाता है अवतल। याद रखिएगा साइड मिरर के रूप में यदि कहता है तो आपका हो जाता है आपका उत्तल, जबकि दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें 30 के आगे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों से क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है। इसलिए इसमें और क्वेश्चन डालना पड़ेगा, कम से कम 50-60 क्वेश्चन रहना चाहिए। तो ये सब जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं भी यही है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।